क्या मैं एसडीएम साहब के आदेश से क्या मैं अपनी जान दे दूं क्या? उप जिलाधिकारी महोदय माननीय, मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या उनके आदेश पे क्या? अगर पनारी की हम बात करें तो जो जगह है वो उस पर अवैध रूप से कब्जा बताया गया है और जांच कराने पर भी अवैध रूप से कब्जा बताया गया है। अब बात आती है कब्जा छुड़ाने को लेकर ये लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर इनको लगातार धमकियां दी जा रही और लगातार इन पर दबाव बना, जो कि हमारे साथ ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी वार्ता बुलाई है 11 बजे। सभी पत्रकारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, समस्त पत्रकार आमंत्रित है, कहीं उनका भोजन है और मैं मेरी 5 बिंदु है मेरी, और मेरी खुद का कोई लड़ा हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ। राजनीति में और भी चेहरे देखने को मिलते हैं। हम बात करें जिला अध्यक्ष की और भी जिला पंचायत अध्यक्षों की, बात करें विधायक की, मंत्रियों की, और भी चेहरे देखने को मिलते हैं। अगर हम विकास की बात करें, जहां पे ऐसी कई चीजें देखने को मिलती है, जहां पे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर जिला अस्पताल में पैथोलॉजी को लेकर आपने कहा कि वहां पे काउंटर बढ़ाया जाए, हार्ट का डॉक्टर जिला अस्पताल में आए, जो इंजेक्शन सफाई कर्मी लगाते हैं वहां पे फार्मासिस्टों को लगाना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर और क्यों नहीं सामने? तो मैं इसीलिए नहीं कह सकता हूँ कि कल तो मुझे खुद घबराहट हुई, मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, टेबलेट लिख दो। मैं मेडिकल में गया, बोले तो इंजेक्शन है, तो समुदाय पे लगा दिए। डॉक्टर कोई है नहीं, हार्ट का तो कोई है नहीं, भगवान है हार्ट का, ईश्वर है उसका। 40 एकड़ से भी ज्यादा ग्राम सभा की जो कीमती जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। कल भी गया था, परसों भी गया था। माननीय एसडीएम साहब, सदर एसडीएम साहब केंद्र पे मैं गया था, दिन भर रहा, कल रहा, परसों रहा, कल भी रहूंगा। कल भी कार्रवाई धन्यवाद देता हूँ हाथ जोड़ के, और माननीय उप जिलाधिकारी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे लगाया जब मैंने ये आवाज उठाई कि हमारी जनपद पनारी में बाहर के लोग हैं, 40-50 एकड़ पर कब्जा किए हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं आज फिर ग्राम पंचायत पनारी में, जो कि हमारे साथ ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी मौजूद हैं और जो लगातार हर एक विकास की लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पेयजल की या सड़कों की, और तमाम अगर हम बात करें यहाँ पे विकास के मुद्दों की, तो उन पर भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी लड़ाई और भी ज्यादा जोड़ तोड़ पर कर दी है अवैध कब्जे को लेकर। जैसा कि उन्होंने बताया था कि 40 एकड़ से भी ज्यादा ग्राम सभा की जो कीमती जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, तो उन्होंने उसको लेकर और भी लड़ाइयां तेज कर दी हैं। और जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, शायद जांच अधिकारी भी यहां पर भेजे गए। क्या कुछ आज धरातल पर देखने को मिला, वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है। मैं दबंग न्यूज को और आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय। आपने पहले बताया था कि 40 एकड़ से भी अधिक जगह है जिसपे कि ग्राम सभा की कीमती जगह है, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। क्या कुछ प्रशासन की भूमिका देखने को मिली? माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं हाथ जोड़ के, और माननीय उप जिलाधिकारी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे लगाया जब मैंने ये आवाज उठाई कि हमारी जनपद पनारी में बाहर के लोग हैं, 40-50 एकड़ पर कब्जा किए हैं। कुछ काश्तकार थे, कम से कम 15-20 एकड़ ग्राम सभा की जमीन थी। मैं चूंकि ग्राम प्रधान हूँ, उसके नाते में भूमि प्रबंधक समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि कोई भी ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किए हो, कोई भी गुंडा हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो इस जिले का, ग्राम सभा की भूमि पे 1 इंच कब्जा करेगा तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। जी। बाकी अगर हम अवैध कब्जेदारियों की बात करें, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब को आदेश दिए, जो भी आदेश दिए हो, एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया कि आप चूंकि ग्राम प्रधान वर्तमान में हैं और आप जाइए, साथ में टीम की हमारी 13 लेखपाल थे और प्रशासन भी था। तो मैं एसडीएम साहब के कहने पे गया, माननीय एसडीएम साहब जी ने कहा, मैं गया, और जब मैं गया तो वहां कम से कम 30-40 एकड़ जमीन प्रशासन ने नापी। मैं उन लेखपालों को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने नापी बाकायदा मशीन से, एक तरफा चौतरफा ग्राम सभा अलग निकाली, उन काश्तकारों की अलग निकाली। कल बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, 3-3 मशीनें थी प्रशासन की तरफ से।
ये ग्राम प्रधान जी को एक बड़ी सफलता हासिल मिली है, जो कि जिलाधिकारी नए यहाँ पे आए हुए अक्षत त्रिपाठी और उनकी कार्यशैली की अगर हम बात करें तो काफी सराहनीय देखने को मिल रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया, बाद उसके तत्काल कार्रवाई की गई है और जो अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा था उसको हटवाया गया हुआ है। तो जी अच्छा, दूसरी बात जी, अभी कब्जा बाकी रह गया है और कल मुझे जान से मारने की धमकी दी। कम से कम 50 लोग वहां मौजूद थे और क्या मैं एसडीएम साहब के आदेश से क्या मैं अपनी जान दे दूं क्या? उप जिलाधिकारी महोदय माननी, मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूं, क्या उनके आदेश पे क्या मैं अपनी जान दे दूं क्या? मैंने सुरक्षा की मांग की है, माननीय सदस्य साहब को भी मैंने पत्र मत दिया था, एसडीएम साहब को भी दिया और एसडीएम साहब ने मुझसे कहा है कि हर हाल में तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी। हमने कहा जब हत्या हो जाएगी जब दी जाएगी क्या? जी, कौन धमकी दे रहे हैं, किसने धमकी दी आपको, किनसे खतरा है? वो तो बाहर के लोग हैं जो कब्जा किए हैं वहां, तो सारे लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं। युद्ध जी का प्रशासन था, वरना 30 साल में किसी की हिम्मत नहीं कोई जमीन न पा पाता। 30 साल में किसी की हिम्मत नहीं, कोई नेकपाल कोई कानी को किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी की जमीन नाप दे। कल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और अभी दे गई है वो जमीन, वो अब कल से फिर शुरू होगी वो। अगर हम बात करें, आपने सुरक्षा को लेकर आपने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा दी जाए, क्या कुछ देखने को मिलता है? मुझे तो कोई सुरक्षा नहीं मिली। यदि मेरी हत्या होती है आज कल परसों में तो इसका पूरा जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा मेरी हत्या का। पूरा जिला प्रशासन मेरी हत्या का जिम्मेदार होगा। 40 एकड़ जमीन दबा है और काश्तकारों की, 20 एकड़ जमीन किसानों की जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और थाने से किसी भी गाल पर छोड़ दिया गया है उनको। वो तो माफिया है, उन्हें भूमाफिया घोषित करने चाहिए, गैंगस्टर लगाना चाहिए। कहाँ के वो है, कहाँ कब्जा कर रहे हैं, उन पर गैंगस्टर कायम होना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ शासन से, प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, माननीय जांच करा ले, एलआईयू जांच करा ले। तो जैसे कि ग्राम पंचायत की अगर पनारी की हम बात करें तो जो जगह है वो उस पर अवैध रूप से कब्जा बताया गया है और जांच कराने पर भी अवैध रूप से कब्जा बताया गया है। अब बात आती है कब्जा छुड़ाने को लेकर ये लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर इनको लगातार धमकियां दी जा रही है और लगातार इन पर दबाव बना हुआ है। साथ ही इन्होंने सुरक्षा की भी जिला प्रशासन से मांग की है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिलने के कारण शायद भय का माहौल और दबदबा भी शायद देखने के लिए ये मामला हमारा जान से मारने का माननीय उप जिलाधिकारी महोदय एसडीएम साहब की संज्ञान में है। मैं रात को भी उनसे मिला था और उनकी संज्ञान में मामला है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि प्रधान जी मैं हूँ, आप घबराइए नहीं। मैंने कहा सर मैं घबराते नहीं, जनता के पीछे में आन बान शान जान सब देने के लिए तैयार है, मैं नहीं घबराता हूँ। अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो कैसे करें? सुरक्षित को ऐसा है कि एक से लोग चले गए हैं, माफियाओं की कमी है नहीं। वो तो माननीय योगी जी आए हैं, वो कहते हैं एक चौराहे करोगे दूसरे चौराहे यमराज मिल जाएगी। यदि मेरी हत्या होती है तो उन्हें भी यमराज कहीं मिल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन है, इस शासन में गुंजाइश नहीं होगी। तो एक मैं मांग फिर कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से, उन पर गैंगस्टर, गुंडागर्द और रास का इतनी बड़ी संख्या में इस मंडल में भू अभियान घोषित कर ही देना चाहिए। मंडल में इतनी बड़ी संख्या में जमीन आज तक मैं इतनी उम्र का हो गया मैंने कभी नहीं देखा कोई कब्जा किया है। आप एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि आपने कल के तारीख में रखी हुई है, क्या क्या कुछ जो आप मेरे माननीय आपके लिए भी और जितने भी पत्रकार बंधु हमारे साथी हैं जिले के ग्रामीण के, कल मैंने पत्रकार वार्ता अपने निवास पे बुलाई है घर पे और कल पत्रकार वार्ता है और मैं आपके माध्यम से भी समस्त पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल यही प्रतीक हो जाए और यही पत्रकार वार्ता है। मैं दिखा दूंगा कि ये मामला है पूरा आप देख लीजिए, उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाए, ये मेरी मांग है। एक बात आपकी ज्यादातर चर्चाओं में आ रही है राजनीति को लेकर, जन समस्याओं को लेकर। आप जहां पे आप कहीं पे भी जो भी व्यवस्था आप डुलमुल देखते हैं वहां पे, तो वहां पे आप खड़े हो जाते हैं। ये जो विचार है आपके अंदर कब से आए, कब से आप इन सब की लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं लगातार, विकास की, किसानों के हित की, गरीबों की, मजदूरों की? 95 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राजनीति में करता नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, राजनीति नहीं करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिंदगी भर रहूंगा, आज भी जिंदगी भर रहूंगा। पार्टी जो दायित्व देगी उसका
उसका काम करूंगा। पार्टी का जो भी दायित्व सौंपेगी वो काम मैं करूंगा। बाकी मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं जनता की सेवा करता हूं। राजनीति में और भी चेहरे देखने को मिलते हैं। हम बात करें जिला अध्यक्ष की और भी जिला पंचायत अध्यक्षों की, बात करें विधायक की, मंत्रियों की, और भी चेहरे देखने को मिलते हैं। अगर हम विकास की बात करें, जहां पे ऐसी कई चीजें देखने को मिलती है, जहां पे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर जिला अस्पताल में पैथोलॉजी को लेकर आपने कहा कि वहां पे काउंटर बढ़ाया जाए, हार्ट का डॉक्टर जिला अस्पताल में आए, जो इंजेक्शन सफाई कर्मी लगाते हैं वहां पे फार्मासिस्टों को लगाना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर और क्यों नहीं सामने आते हैं? मैं माननीय जिलाध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, राजकुमार जी को। वो भी काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी। माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं, मंत्री जी भी कर रहे हैं, सांसद जी भी काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। क्योंकि उनकी नॉलेज में ये मामला नहीं था कि 60 एकड़ जमीन पे कुछ बाहरी लोग कब्जा किए हैं। ये अभी पता पड़ा जब जिनके बहुत गरीब लोग थे, जिनकी हत्या हो गई लोगों की। आप पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके समर्थन में और क्यों जनप्रतिनिधि नहीं उतरते हुए देखे जा रहे हैं? मैं कभी किसी के जनप्रतिनिधि के उसमें नहीं रहता हूं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं आपने जब भी कहा कि विधायक ने हमेशा अच्छा कार्य किया है, सांसद जी ने भी अच्छा कार्य किया है, आने वाले समय में भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज आपने बताया कि हमें जान का खतरा है, वो आपके समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे? दो बातें कहूंगा आपसे। पहले तो आपने कहा जनप्रतिनिधियों का, यदि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे होते तो हॉस्पिटल कैसे बन जाती, मेडिकल बनी हमारे यहाँ भी, जिला जेल बनी हमारे यहाँ, सैदपुर में हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में अमृत सरोवर बनाए गए। ये कैसे बनाए गए? जनप्रतिनिधि हमारे सक्रिय नहीं होते भारतीय जनता पार्टी। पूरे हिंदुस्तान में गांव का कोने कोने में सड़कें देख ले आप पूरी, हमारे बना रही सड़कें देख ले आप पूरी, और कार्य पूरी, और एयरपोर्ट बनवाया, और क्या उपलब्धि चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 75 साल के शासनकाल में, कांग्रेस ने, सपा ने, बीएसपी ने 75 साल के शासनकाल में इतना काम नहीं किया है, उतना भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में काम करके दिखाया है। घर घर नल योजना, बिजली अच्छी ठीक ठाक आ रही है। आपने एक बात और पहले कही थी कि सांसद जी आज तक हमारे गांव पे नहीं आए हैं। हमने मुक्ति धाम के लिए प्रस्ताव भी डाला था, वो भी हमारा अभी आज के समय में भी काफी समस्याएं देखने को मिलती है। मुक्ति धाम नहीं होने से समस्या लोगों की और भी बढ़ जाती है। देखिए, माननीय सांसद जी हमारी पार्टी के सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कारण जो भी हो कि वो हमारे गांव में नहीं आए, मैं उनसे स्वयं परिचित नहीं हूँ। मैं भी परिचित नहीं हूँ। कुछ चापलूस आदमी उनके पास लगे रहते हैं। तो निष्पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है, निष्पक्ष, वो बेचारे पीछे है। जो चापलूस लोग उनके साथ लगे रहते हैं, और निष्पक्ष जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की है, हम रसीद दिखाया आपको 1995 की। मैं जब से सेवा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, आज मेरे पास क्या दायित्व है? ठाकुरों को तो निल किए हैं जिला में, ठाकुरों के पास कोई पद है ही नहीं, कोई पद नहीं। ठाकुर विलम्ब है जिले से, जबकि इतिहास उठा लो इस हिंदुस्तान का, ठाकुरों का योगदान हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता है। वो माए, वो राजपूत हैं, जो जब खेल कूदने के उनके दिन थे क्षत्रियों के, जब उनकी माँ ने तलवार पकड़ाई, जब युद्ध किया, युद्ध के मैदान में भेजा उनके लिए, क्षत्रियों का वो बलिदान है, कभी कोई भुला नहीं सकता है। आज हम भी बैठे हैं, हमारी इलाही रिपोर्ट मंगा लो। मैंने पार्टी बुरी गतिविधियों में हूँ, आज अपने घर में बैठा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन एक सिपाही हूँ, पार्टी का रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाज उन तक भेजना चाहता हूँ एलआईओ से, कि निष्पक्ष कार्यकर्ताओं की आप जांच करा लें। कब से कौन भाजपा में आया है, क्या लाभ कोई उठा रहा है? निष्पक्ष कार्यकर्ता जिनके अपने घर पे बैठा है, उसके बाद चाय के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, ये है हमारे कार्यकर्ता भाजपा की। आज के समय में ज्यादातर स्वास्थ्य को लेकर काफी हाहाकार मचा होता है। जैसे आपने पहले भी बात कही थी, आपने पैथोलॉजी लैब को लेकर, काउंटर को लेकर कि वहां पे एक काउंटर और बढ़ाना चाहिए। हार्ट का डॉक्टर आज भी नहीं है वहां पे तैनात। ये आज आपका लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका जब आपने ये बात कही कि हार्ट का डॉक्टर जिला अस्पताल में होना चाहिए। आपने बात कही मेडिकल कॉलेज की तैयारियां चल रही हैं, काम लगा हुआ है। बात करें अगर वर्तमान स्थितियों की जिला अस्पताल को लेकर बात की जाए, उस पर तो मैं इसीलिए नहीं कह सकता हूँ कि कल तो मुझे खुद घबराहट हुई
मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, टेबलेट लिख दो। मैं मेडिकल में गया, बोले ये तो इंजेक्शन है, तो समुदाय पे लगा दिए। डॉक्टर कोई है नहीं, हार्ट का तो कोई है नहीं, भगवान है हार्ट का, तो ईश्वर है उसका, तो इसका हार्ट हो जाए उसका ईश्वर है कि वो झांसी लिख देते हैं, बांसी मर जाते हैं। नाथूराम कुशवाहा सही से विधायक, सही से जनपद ललितपुर के विधायक नाथूराम कुशवाहा, झांसी मेडिकल लिखा, बांसी में बेचारे खत्म हो गए। तो ये स्थिति है तो भैया। वर्तमान सरकार का क्या कुछ रोल भूमिका? हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सीएम है, सीएमओ, आज तक मैंने उन्हें दौरा करते हुए इन्होंने कहा है कि सफाई कर्मी देखे हो, कर्मचारी देखे हो। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि एक बार वो भ्रमण करें और इन्हें निर्देश दें, इन पर कार्रवाई करें, सीएम और सीएमएस पर। आपने स्वास्थ्य को लेकर झूला छाप डॉक्टरों को भी लेकर कहा था कि सक्रिय है सभी जगह, हर जगह जगह झूला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या वो मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हैं? सैलरी वेतन जो सरकार के वो मुफ्त में ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? सरकार के निर्देश आदेश स्पष्ट है, इसके बावजूद भी सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, यार तो जो कुछ इनकी मिली भगत हो। बाकी इतने सैकड़ों आदमी जाने जा रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों से कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कब इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी सरकार तो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा काम कर रही है हर मामले में। चाहे अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल में आपने देखे होंगे जहाँ पे आयुष्मान कार्ड के बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन वहां पे आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्या कहेंगे? वो मानने के लिए तैयार नहीं डॉक्टर, तो उसमें जनता क्या करे? क्या होना चाहिए इसमें? उसमें मानी जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए, सीएम पे, ये सीएम पे सीओ पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही जो बताए जाते हैं और जो हर एक विकास के मुद्दों की लड़ाइयां लड़ते हैं, हर एक जनहित की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जाते हैं, तो उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अस्पताल संचालकों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो केवल कागजों में खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। और धरातल की अगर हम बात करें, जो आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जो एक सबसे अच्छा इलाज इसमें बताया जाता है, जो कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज गरीबों के लिए उसमें कराया जाता है, तो ये केवल कागजों में ही समेटते हुए देखा जा रहा है। धरातल की बात करें तो शायद कुछ और हकीकत ही वहां पर देखने को मिलती है। तो हम उन हॉस्पिटलों का भी नजारा दिखाएंगे जो लगातार जो लापरवाही डॉक्टर हैं वो लापरवाहियां कर रहे हैं और जो कार्रवाई केवल कागजों में ही सिमटते हुए देखने को मिलती है। और क्या कुछ अगर हम बात करें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, उनकी कितनी क्या कुछ भूमिका वहां पर देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें आज के समय में जी, मैं हॉस्पिटल रात के 2 बजे, रात को 1 बजे मैं जाता हूँ। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और जनता की सेवा करना मैं चाहता हूँ। मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं जनता की सेवा करता हूँ। प्रधान जरूर चूंकि इसी गांव का था, निवासी हूँ, हर सुख दुख में आदमी के साथ रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ, तो इसलिए जनता की मैं सेवा करता हूँ, राजनीति नहीं करता हूँ मैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सांसद जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं। विकास किया है, विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2030 तक तो कोई सोच नहीं हिलाने की, कोई नहीं हिला सकता है। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है कि अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जिस तरह लापरवाहियां बढ़ती जा रही, तो आपको नहीं लगता कि जनता का विश्वास उठ रहा है शासन को लेकर? मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारियों की मनमानी चल रही है, जबरदस्त घोर अधिकारी मनमानी चल रही है। जी मैंने माननीय विधायक जी का भी स्टेटमेंट सुना था एक बार कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। जब विधायक जी की नहीं सुन रहे तो मेरी कैसे सुनेंगे? मैं तो एक छोटा सा प्रधान हूँ, मैं छोटा सा प्रधान हूँ, मेरी रोड पे से पूरी खुद ही पड़ी है। मैं खुद मांग कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ गाँव में शमशान घाट नहीं है, तो मैं घर से तो बनवानी, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ। हाँ, तो ये जनप्रतिनिधि गलती, प्रशासन की गलती। प्रशासन बहुत हावी अधिकारी है शासन में, इस पर रोक लगाना पड़ेगी शासन को, जनप्रतिनिधियों को और शासन को, वरना जनता इससे नाखुश है। तो सरकारें तमाम प्रयास करते हुए देखी जा रही है। हम बात करें किसानों की और बात करें हर एक व्यक्तियों की, तो हर एक व्यक्ति के लिए भी लगातार काम करते हुए देखी जा रही। लेकिन अगर बात करें प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों की, संबंधित विभागों की, तो उनकी कुछ लापरवाहियां भी देखने के लिए मिलती हैं। कहूंगा बस, मैं आबकारी विभाग से भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं
माननीय जिलाधिकारी से, माननीय कप्तान साहब से इतने बड़े पैमाने पे शराब की बिक्री हो रही है हर मोहल्ले हर गली में अवैध रूप से, तो कम से कम 16-17 साल के युवक बेचारे जान दे रहे हैं, उनकी बहुएं बेचारे बिलक रही हैं। हम में से कई प्रकरण रोज देखते हैं। आबकारी विभाग तो ये कहते हैं कि हर जगह छापा चलता है, कहीं अवैध रूप से शराब नहीं बेची जा रही है। पठापुरा देख लो, बंसीपुरा देख लो, नामनगर देख लो, चौबेयाना देख लो, कितने घरों में बता दूं कच्ची शराब बिक रही है, पीढ़ी धर के बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं। तो इससे नई युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। कभी देश के लिए लड़ना पड़े, जाना पड़े, कभी ऐसा हो जाता है सेना कम पड़ जाए, कुछ हो जाए, जाना पड़े। तो ऐसे गांजा पी के लोग, शराब ऐसी पी के आगे शराब बिकेगी, पियेंगे बच्चे, सही बर्बाद होगा, नष्ट होगा, उनकी जान जाएगी, बेचारी बहू में बेटियां परेशान होंगी। इस पे घोर तत्काल प्रभाव से इस पे तो कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ बाईपास पे देख लो, आप स्वयं देखिए, आप जाना, आप यहाँ से आगे जाओ, हर जगह कच्ची शराब बिक रही, हर जगह कच्ची शराब बिक रही। इस पे नशा पे टोटल प्रतिबंध लगना चाहिए। कल मैंने पत्रकार वार्ता बुलाई है 11 बजे, सभी पत्रकारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, समस्त पत्रकार आमंत्रित है, ये उनका भोजन है। और मैं मेरी 5 बिंदु है मेरी, और मेरी खुद का कोई काम नहीं, मेरी खुद की कोई मांग नहीं, जनता की प्रति मेरी 5 बिंदु है। कल पत्रकार वार्ता में बताऊंगा। और जैन और कुछ और पूछ लो जो 5 बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपनी जो प्रेस वार्ता है वो इन्होंने रखी हुई है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक है जो 5 बिंदु जो इनके हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले भी इन मुद्दों को वो उठा चुके हैं। शायद कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, तो वो तो कल के आने वाले समय में ही पता चलेगा क्या कुछ रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तमाम कानून व्यवस्थाओं को लेकर, तो उन्होंने भी उसके लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया कि किस तरह अवैध रूप से। और मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं रेगुलर जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं फिर जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे किसी मामले में झूठा मत फंसा देना, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे ना कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं प्रधान हूँ, प्रधान रहूंगा, जनता चाहेगी तो, जनता चाहेगी तो, बाकी मुझे और कोई चुनाव लड़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ नेताओं से, भैया मुझे मत फंसा देना, मेरा काम जनता की सेवा करना है, ना कि किसी का बुरा करना। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, केवल और केवल वो गरीब के हित की और किसान के हित की और विकास के मुद्दे की लड़ाइयां लड़ेंगे। हर एक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके, इसके लिए भी वो लगातार लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की समस्या इनकी समस्या है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी का दर्द, दुख, तकलीफ वो नहीं देख सकते हैं, जो कि गलत तरीके से जो होता है वो नहीं देख सकते। एक चीज मैंने आपसे कहा था, आपके माध्यम से कहा था, मैं अस्पताल गया था, डेंगू, टाइफाइड, ये केवल मलेरिया, ये केवल मच्छर से हो रहे हैं। मैंने कहा था ये साहब से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये साहब को, माननीय ये साहब को हर जगह दवाई का शहर में छिड़काव कराना चाहिए। और एक दिन नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 दिन लोगों की जानें बच जाएंगी। यहाँ से डॉक्टर झांसी लिख रहे बेचारे, इतने गरीब आदमी कहाँ से झांसी हो जाए। अभी छिड़काव नहीं हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा, जनता से पूछ ले आप। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि शहर की अगर हम बात करें तो वहां पर शहर नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पे भी मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए कहीं पे भी किसी चीज का छिड़काव वहां पर नहीं किया जा रहा है। इसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है, ये कोई गलती है, ये साहब की गलती है। इसमें अध्यक्ष की गलती नहीं, ये काम अध्यक्ष के नहीं होते हैं। अध्यक्ष का काम है विकास कार्य, ये काम है यू साहब का। यू साहब सफाई व्यवस्था यू साहब दिखवाते हैं, उन्हें छिड़काव करवाना चाहिए। इसमें अध्यक्ष की कोई गलती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। पार्टी तो फुल काम। जिम्मेदार अधिकारी की और अगर बात करें संबंधित विभाग की, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है या जो उनके द्वारा जो लागू की गई योजना है उसको धरातल पर उतारे। तो शायद क्या कुछ है या शायद कागजों में ही समेट कर रह जाता है, वो तो आने वाला समय बताएगा, धरातल पर लोग ही बताएंगे क्या कुछ वहां पे नजारा देखने को मिलता है। एक और 5 बिंदु हमारे हैं जो कल पत्रकार वार्ता में, उसमें मुख्य मेरा एक और बिंदु है हिंदू राज, प्रबल हिंदू राज। चाहे मुझे जंतर मंतर में बैठना पड़े, मैंने कहा था इस दिन में 10,000 फॉलोवर हो जाएंगे, उसी दिन मैं जंतर मंतर में पहुंचूंगा, उसी दिन मैं जाऊंगा जरूर, ये बात है मेरा। कब आपके लगभग फॉलोवर आपके जो 10,000 हो जाएंगे? अभी हमारे फॉलोवर 7,000 है।
7,000 है, क्योंकि 5 से ज्यादा होते नहीं है, तो 2 मोबाइल में करना पड़ेगा। अच्छा, 10,000 के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं? इतनी संख्या में जाना चाहिए, प्रशासन जग जाए। अच्छा सो रहा है अभी प्रशासन, अच्छा अच्छा। नेता भी कुछ सो रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र प्रबल है, जरूरी है। आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, सऊदी अरब देख लो, कई कंट्री है मुस्लिम, हिंदुओं की एक भी कंट्री, जबकि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है। जब बंटवारे में दे दिया, हमारे पिताजी अगर हमें कुछ बंटवारे में दे दे तो वो चीज हमारी को आएगी, वो उसकी को आएगी। तो जब हिंदुस्तान बाप है उस पाकिस्तान का, हिंदुस्तान जब बाप ने दे दिया, मैं खर्चा तक दिया, मैं इस पे तो हिंदू राष्ट्र की मैं फिर मांग करता हूँ, प्रबल मांग करता रहूंगा, चाहे मेरी हत्या हो जाए, मैं तैयार हूँ। अभी तो हत्या इसमें अभी धमकी मिली है, अभी ये एसडीएम साहब की नॉलेज में है, उनको फुल जानकारी है, किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, लेकिन मैं हत्या गोलियों से मैं डरता हूँ। तो किस तरह धमकाया जा रहा है, किस तरह धमकियां लगातार मिल रही हैं, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जबकि जिले के जो उच्च अधिकारी है उनको भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की तो मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर भी कोई भी घटना घटे या जान मान की हानि इनके साथ होती है तो इनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी ही होंगे। तो क्या कुछ और हकीकत की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैं एसडीएम साहब के कहने पे गया था वहां, कल भी गया था, परसों भी गया था। माननीय एसडीएम साहब, सदर एसडीएम साहब केंद्र पे मैं गया था, दिन भर रहा, कल रहा, परसों रहा, कल भी रहूंगा, कल भी वहां कार्रवाई होगी, कल भी मैं रहूंगा, जी जान से रहूंगा, जान लगा दूंगा गरीब आदमी के पीछे, जिसकी जमीन वो दबाए मैं छुड़वा के मानूंगा, और जो ग्राम सभा दबाए वो 1-1 इंच वो करवाऊंगा मैं ठाणे के वहीं। जो जगह अवैध रूप से दबाई रखी है उसको इन्होंने भी बताया है कि जब तक नहीं लड़ाई से पीछे हम हटेंगे तब तक की अवैध रूप से जो कब्जा है वो हटाया नहीं जाता। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाए, धरातल पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ हाल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।